स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करें अनुज, तो क्लियरली अर्निंग्स अभी भी एक बड़ा मोमेंटम दे रही है मार्केट्स को, लेकिन कोटक बैंक सबसे पहले उसको एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि 10% स्टॉक नीचे है आरबीआई के फरमान के बाद। क्रेडिट कार्ड और जो नेट बैंकिंग है, जो डिजिटल सर्विसेज है कोटक की, वहाँ नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करने की पाबंदी आरबीआई ने लगाई है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लैप्सेस और कंप्लायंस इश्यूज आरबीआई के ऑडिट में निकल के आए हैं। जब तक नया ऑडिट एक्सटर्नली नहीं होता तब तक आरबीआई ये बैन लागू रखेगी कोटक बैंक पे। तो इसी वजह से स्टॉक में आज आपको 10% का डाउनटिक दिख रहा है। इसके अलावा आपने भारत फोर्ज की बात की, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का एक डबल अपग्रेड आया और कंपनी का टारगेट 1000 रुपए से 1450 रुपए कर दिया, जिसके बाद लगभग 6% का अपटिक भारत फोर्ज में आपको दिखाई पड़ रहा है इस रिपोर्ट के बाद। और आखिर में इंडियन होटल्स, कंपनी के नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर रहे हैं। एबिटा में 5 से 6% का मिस, लार्जली जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं और इंटरनेशनल होटल कारोबार है, यहाँ मिस आने की वजह से शेयर में लगभग 3% की इनिशियल डाउनटिक दिख रही है। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप यतिन। तो ये इस समय स्टॉक्स ऑफ द डे। मीनवाइल एक बार ज़रा आदित्य बिरला ग्रुप के कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार। और ध्यान रखिएगा, हम लगातार एक चीज़ कही है आपको पिछले 10-15 दिन से कि अब इस ग्रुप पर फोकस करें। एबी कैपिटल 2.5% ऊपर, एबी फैशन लेकर आइए, एबी फैशन में फिर 1% की रैली। ग्रासिम लेकर आइए एक बार ज़रा, ग्रासिम में भी लोअर लेवल से फिर अच्छा मोमेंटम आता हुआ। ये देखिए स्टॉक क्या शानदार तरीके से आपको 1.5% मूव दिखा रहा है। और वीरू, एक चीज़ है, मैं हमेशा लोगों को एक बात बोलता हूँ, जैसे कहते हैं ना, वो एक आई थिंक फिल्म में डायलॉग था कि मैं घोड़े पर नहीं जॉकी पर दांव लगाता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है। आज जॉकी की बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफरेंट है जो 2 साल पहले थी। और सिर्फ आइडिया को लेकर नहीं, बाकी सारे बिजनेसेस में भी। अभी हमने 3 दिन पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की भी बात की थी कि वहाँ पर भी कुछ एनिमल स्पिरिट्स एकदम से अनलीश हुई हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत हाई पेडिग्री ग्रुप है, लेकिन जिसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। आई थिंक अगर आप मिस्टर बिरला से पूछेंगे, वो खुद इस चीज़ को मानेंगे कि शायद उनकी कंपनियों ने उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जो बाकी की कंपनियों ने दिखाया था, एक सिर्फ एक अल्ट्राटेक को छोड़ दें तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक कैचअप प्ले यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। जी हाँ, और आई थिंक इन्हीं शब्दों का और इसी आई थिंक प्रकार की सोच हमने पिछले 10 दिन पे आवाज़ पे शेयर की है आपके साथ। ये स्पेस एग्रेशन आपको नज़र आ रहा है। वोडाफोन आइडिया आपकी स्क्रीन पे 1310 शुरुआती वाइल्ड स्विंग में 1350 तक गया, उसके बाद हल्का सा सिंक हुआ, एक सप्लाई आई और फिर से अपटिक्स लगभग 1290 का लो लगाने के बाद 1310 पे। अल्ट्राटेक सीमेंट एट डे हाई, ग्रासिम स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ और आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1.25% ऊपर ऑलमोस्ट कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार करने की कोशिश करता हुआ। हम इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, लेकिन लुक एट निफ्टी 22,406। अभी जब हम बात कर रहे थे इस ग्रुप के ऊपर, दो टिक्स में कल की हमारी लगभग 233 से लेकर मतलब आप समझ लीजिएगा जो लास्ट ड्यूरेशन में जो हमारी ट्रेजेक्ट्री थी, हम ऑलमोस्ट उसको स्ट्राइक करते हुए, तो एक मेजर पुल बैक 10-20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री से। एक बार एक लास्ट मैं एक स्टॉक और लेता हूँ जो कि अच्छा कर रहा है मूव। आई थिंक दैट्स LNT। लेके आइएगा स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे 3646 बहुत सही समय पे पिक किया मैंने, ख्याल से 20 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ, कल की हाई को क्रॉस करता हुआ। आशीष बहती जी, एक बार 3647 पे आपका LNT पर टेक। जी वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप बना हुआ है इसका और कोई भी गिरावट आई है पिछले 2 से 3 महीने में और 20 डेमा पे सपोर्ट लेकर वापस एक बाउंस बैक दिया है। इस बार भी जो गिरावट थी एग्जैक्ट 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और अब तैयार है ये, हमें लग रहा है कि फ्रेश ऑल टाइम हाई निकालने के लिए तो खरीदारी की जा सकती है, करने की सलाह रही इनफैक्ट इस काउंटर में। अभी जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो एग्जैक्टली 3580 का एक एसएल मेंटेन करे, 3580 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसका जो स्ट्रक्चर है 38 तक के लेवल दिखा सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।